बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ और दही बल्लों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पाव कुर्बानियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाएं, और इनमें से हमने गुठलियों को निकाल देना है। अब हमने ब्लेंडर का जार लेना है और इसके अंदर हमने ये कुर्बानियाँ जो भीगी हुई हैं इनको डाल देना है। हमने जो ये कुर्बानियों का पानी है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमने जो चटाक इमली थी वो भी मैंने रात भर भिगोई हुई थी, इसको हमने अच्छे से मसल के इसका पानी हमने छान के जग के अंदर डालना है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए कितना बारीक पिसा है। ठीक है, इसी तरह से पीसना है ना। इसमें मैंने दोबारा से पानी डाला है। ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे करके ना मिक्स करके अच्छी तरह से, और ताकि इसके अंदर से जो इसका खट्टापन है ना और निकल जाए। ठीक है जी, ये डाल के एक बार और मैं इसको छान लूँगी और इसी को एक बार फिर से ग्राइंडर चला दूँगी। अब मैं इसको एक बार और ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए जी, ये पतीली ली है और ये जो मैंने दोबारा से ग्राइंड किया था अच्छे से, इसको हमने इसमें इस तरह से अच्छे से डाल देना है। ये कुर्बानी का पानी था ना, हमने ये भी इसमें इस तरह से छान लेना है। देखिए जी, ये बाकी की कुर्बानियाँ भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली हैं। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे खंगाल के, ताकि ये भी हमारा वेस्ट ना हो। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के नमक ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई सुरख मिर्चें। ये देखें, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, थोड़ा सा जब ये पक जाएगी तब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लें और इसमें जाएगा रेड फूड कलर। अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए रेड फूड कलर, ये हम 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया है। थोड़ा सा फ्लेम और तेज़ करके, ताकि इसमें जल्दी से उबाल आए, इसको पका लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी चटनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब फ्लेम हमने तेज़ किया हुआ था, थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो देखिए जी, काफ़ी देर हो गई है इसको पकते हुए। अब मैं इसमें 2 कप चीनी शामिल करूँगी। अगर आधा पाव हो तो 1 कप डाल दें। मेरी क्योंकि चटनी जो है वो 1 पाव कुर्बानियों की है। और ये दूसरा कप। ठीक है जी, 2 कप मैंने चीनी इसमें डाल दी है। अब हम इसके फ्लेम को थोड़ा सा फिर हाई कर देंगे, और अब हम इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे कि हमने जितनी गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है। जिस तरह से भी आप खाना पसंद करती हो उस तरह से रख सकती हैं। और इस खट्टी मीठी चटनी को आप बना के फ्रिज में रख सकती हैं 2-3 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये अच्छे से पक जाती है और इसमें इमली होती है। तो ना तो ये गाढ़ी होती है ना कुछ। अगर आपको ज़्यादा गर्मी हो तो ज़्यादा अपनी क्वांटिटी में बना ली हो तो आप इसमें से क्या कर सकती हैं कि हाफ़ को निकालें और ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र कर दें। होगा कुछ भी नहीं, जब आप निकालेंगी तो इसकी क्वांटिटी फिर से बिल्कुल वैसी की वैसी ही निकल आएगी। तो उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर दें, घंटा 1, तो ये फिर वैसी ही अपनी कंडीशन में आ जाएगी जैसी आपने इसको बनाया होगा। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। मैंने अब ये इतनी ज़्यादा बना ली है, हाफ़ मैं इसको फ्रीज़र कर दूँगी, हाफ़ मैं नीचे वाले हिस्से में रख दूँगी ताकि ठंडी रहे और ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है, और ये देखिए ये थिक भी होती जा रही है। तो देखिए जी, चटनी को चीनी के साथ पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए इतनी थिक हो गई है। अब ये ठंडी